श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मातु स्वामी सखा हमारे, एक मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवत कथा का आज हम 8वां अध्याय रसपान करेंगे। इसके पहले आइए सुनते हैं अधिक मास की कथा अध्याय 8। उसके बाद हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु बैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ? आप मुझसे कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरि सुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याण है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहत अध्याय कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदअंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद, अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुनि, उसके बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले, हे राज शार्दूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ का आदर नहीं किया। भगवान का प्रिय मास पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण के भय से संत्र मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वापर व्यास देव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उनसे वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछे कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता भाग्यानुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। सदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेघावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आकर्षण नेत्र से शोभियान हुई। चातुर गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। चतुरा गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेघावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और निशी शास्त्र में प्रवीणता थी। इनकी माता इनकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक पाला पोसा। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र सुख को देखकर इनको भी स्पर्धा हुई और सब तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भय का निधि सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी।
कि मेरा पहले विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से और क्या जानने से, किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि के शरण जाने से, किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया है, कोई भी पति मुझे वरण नहीं करता है। पंडित भी मेरा पति मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता नहीं दे दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेघावी ऋषि भी कन्या के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या का अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्या का दान स्वरूप संकल्प के पूर्ण न होने से योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे, और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए स्वच्छावास लेते महादारुण मूर्छा से मदिरा पान से मन्नत उन्नत की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर से अपने घर आते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विहीन कन्या जब तक पिता को देखने आई, तब तक कन्या का मरण करते हुए मेघावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। उसके पहले किए हुए गृह आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को ताक कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। उस मेघावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम चित्रवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजंग दंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान करने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के इशार आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेघावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विहीन हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली, हाय हे पिता, हे कृपा सिंधे, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, प्रीतहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता कोई भी नहीं है। हे पापा, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरफ आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे पिता, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधि, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण दीजिए। क्यों आप चुप हो गए। हे तात, मुझे बहुत देर से आप सोए हुए, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आर्ता चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेघावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेघावी के घर आए और वहां आकर सबने कन्या को गोद में मरे हुए मेघावी ऋषि को देखा और देखकर उन वन के रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे।
कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उनका दाह संस्कार किए। दाह के अंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरने के बाद दो मुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यतीत होती हुई, बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल होती है, वैसे ही बाला भी दुखित हो गई। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अब आइए प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण जी की जय। भगवान शिव कहते, हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म बताया था। श्री भगवान बोले, दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का ध्यान चुराता, पराई स्त्री से बेविचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वाले का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशबी बल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उनको भूल भाग में विश्राम करने लगे। पत्नी ने पति से पूछा, हे नाथ, आप लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? ब्राह्मण ने कहा, महाविद्या के उपदेश, आध्यात्मिक तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किए प्रकार कष्ट से छुटकारा मिल सकता है। पत्नी ने पूछा कि तद ब्रह्म किस अध्याय की कर्म पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्मक क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण को हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया। उस आधे श्लोक की ही महात्मा से वे दोनों पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवात्य ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। उसके बाद आकाश से एक दिव्य विमान आया और दोनों पति पत्नी उसी विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और भगवान जनार्दन की आराधना करके इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं को भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नीत त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथ के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों के वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ।
बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया था? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु से के प्रसाद को पाकर अत्यंत सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती जी, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस प्रकार सदा विचार करना चाहिए। तो ये थी आज की श्रीमद् भागवत कथा का अध्याय 8। कल के वीडियो में हम आगे की कथा सुनेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सबको पुरुषोत्तम मास की कथा अगर श्रवण करनी है तो मेरे चैनल पे आप लोग जाकर कथा सुन सकते हैं। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।